दे देंगे, ये कर देंगे, वो दे देंगे, जेवर दे देंगे, तोला गोल्ड दे देंगे, नौकरी दे देंगे, और किसान को ये दे देंगे, बस में ऐसा दे देंगे। अरे सर, सब दे देंगे तो सरकारी खजाने में क्या रहेगा? ये भी दे देंगे। चुनाव जीतने से पहले जो लोग वादे करते हैं कि ये दे देंगे, वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरह से वादे करने वालों को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी के सामने और 2 फेकू सीएम को लेकर क्या कुछ बोले हैं, किस तरह से तेलंगाना विधानसभा के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान के बाद सभी विधायक हंसने लगे, क्योंकि जो लोग वादा कर चुनाव जीत कर आते हैं, सीएम बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, पर वो काम नहीं करवा सकते हैं। पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिन जिन कामों को लेकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाते हैं, वो काम नहीं हो पा रहा है। उसी कामों को लेकर 2 फेकू सीएम को लेकर क्या कुछ बोले हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान हर किसी को सुनना चाहिए। तो सबसे पहले ओवैसी साहब का ये बयान सुनिए। ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, ऐसा भी दे देंगे, ऐसा भी कर देंगे, हाँ वहां से वो इधर से लाएंगे। सर मैं जस्ट ऑन अ लाइटर मोमेंट, सर लाइटर मोमेंट, आई मीन नोबडी शुड फील वेरी बैड अबाउट इट। सर मैं एक किस्सा सुनाया था सर असेंबली में, बहुत चला था, कानों के बारे में, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। एक और एक किस्सा सुनाता हूँ सर। अच्छा जी। सर एक 2 बहुत बड़े फेकूस थे सर। अच्छा जी। फेकूस जो हमारे हैदराबादी दक्षिणी जबान में बोलते हैं, फेंकना मतलब बस झूठ बोलना, फिराना, कुछ तो भी बोलना। तो 2 फेकूस थे सर। अच्छा जी। और बहुत फेमस हो गए सर, अरे ये बहुत जबरदस्त फेंकने वाले। सही बात। एक दिन दोनों फेंकुआ एक जगह पे मुलाकात हुई दोनों की। तो अब दोनों जब फेंकुआ एक जगह मिल गए तो एक फेंकू सोचने लगा, अरे बाबा इन्हें जबरदस्त फेंकने वाला है, अब मैं कैसा फेंकना, अच्छा कैसा करना, क्या करना। तब अब एक पहला फेंकू अब शुरू करा सर। पहला फेंकू, ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, पहला फेंकू बोलने लगा, हमारे पास, तुम्हारे को मालूम, हमारे पास इतनी बड़ी, इतनी जमीन है कि ऐसा हम बीज डालते, जब हम वापिस आते हैं, वापिस आए जब तक फसल तैयार हो जाती है। इतनी जमीन है हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास, ऐसा बीज फेंकते आए जब तक फसल तैयार हो गई भाई फसल। अब दूसरा बोला, अब ऐसा, अब मुझे तो जबरदस्त बात बोलना है। तो दूसरा क्या बोला मालूम सर, हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास, हमारे पास एक बड़ा बंबू है। बंबू मतलब मालूम सर, बंबू हमारे तेलंगाना के लोग समझते ना सर, बम्बुलू, यस। तो बंबू है, बोले वो बंबू है। तो बोले ऐसा बंबू है, इतना बड़ा बंबू है कि हम आसमान की तरफ करके इधर का तारा निकालते, इधर डालते, इधर का निकालते, इधर डालते। तो अब उसके बाद वो पहला आदमी पूछा, अब इतना बड़ा बंबू है, ओहो, तो रखते का बाबा, वैसे पूछा। तो उन्हें क्या बोले मालूम, नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। अच्छा जी। कहां रखते, तुम्हारे बाबा के खेत में, ऐसा इधर का तारा इधर। तो मैं ये कहूंगा कि हमको काम की जरूरत है सर, बिल्कुल काम की जरूरत है, काम की जरूरत है, यही है सर। तो इसलिए एक बात कह रहा था, nobody should feel offended. एक लाइटर मोमेंट पे I said I never wanted to target anybody, but I am not standing here to say that ना मेरे पास उतना बड़ा बंबू है ना उतनी जमीन है। क्या बात है। अब बंबू इधर होगा, जमीन इधर होगी, मैं बीच में फंसा हुआ हूँ सर, जरा हमारा कुछ काम करिए, यही आपसे बोलूंगा सर। और माइनॉरिटीज के वेलफेयर के ताल्लुक से भी कहूंगा सर, ये I had always been demanding सर। अब नेक्स्ट उसमें बोलता हूं भाई, यस बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है सर। तो ऐसे हो गया है सर, एवरीबडी इज जस्ट मेकिंग प्रॉमिसेस सर अबाउट द स्टडी सेंटर सर, स्टडी सेंटर सर। आई हैव रिक्वेस्टेड दैट एवरी माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ स्टडी सेंटर सर। वी हैव ओनली वन स्टडी सेंटर इन निजाम कॉलेज सर, एंड आई वाज रीडिंग इन द डिमांड, वन स्टडी सेंटर हैज बीन अप्रूव्ड इन निजामाबाद।
Sir, there should also be one study center in Karimnagar, in Nalgonda, in Khammam, in all the districts. Sir, if we do not have a place, we have many minority residential schools and colleges. There we can start a study center for the students, where we can give a training for NEET, EPSET, we can give training for LAWCET, we can give a training for IIT, JEE and everything, sir. Very good लेकिन ये question. पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, sir. Sir, I am going further ahead, sir. क्यों नहीं Sir, कर रहे? मैं आपसे ये भी मुतालिबा करूंगा, सर, कि माइनॉरिटीज के लिए 3,000 करोड़ का वादा तो किया गया, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना है, सर? 1,500 करोड़ रुपया अभी खर्च नहीं हुआ, सर. 1,500 करोड़ भी नहीं हुआ, सर. सर, मेरे पास पूरे डिटेल्स है माइनॉरिटी के, सर. और माइनॉरिटी के जब हम डिटेल्स देखते हैं, सर, मोर देन 700 करोड़ अगर गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ टिमरीज के लिए गए हैं, सर. अच्छा, टिमरीज के लिए गए. सर, अबाउट द हज कमेटी ऑल्सो आई स्पोकन, नोबडी रिप्लाइड, सर. Nobody सर, व्हेन द बीआरएस वाज देयर, हाजी को खाना खिला दिए, वो उनको रख दिए, और उसके बाद में वो पैसे हज कमेटी के देना था, नहीं दिए. कांग्रेस वाले आए, वो लोग भी खिलाए पिलाए. अब तक सर उनके 3 करोड़ रुपए वो सप्लाई कंपनी वाले के पैसे नहीं दे रहे हैं, सर. हज कमेटी से हज हाउस से हट नहीं रहा है. खाने के पैसे अब तक नहीं दिए गए. अच्छा जी. सर, ये लोग वो रमजान में बीआरएस की गवर्नमेंट जब की, हमारे केसीआर साहब दिल वाले चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने. सर, रमजान में साड़ी देते थे, कपड़ा देते थे. अब रमजान में कुछ भी नहीं मिल रहा, सर. कुछ भी नहीं. सिर्फ एक दावत मिलती है चीफ मिनिस्टर साहब की, इफ्तार की दावत, आ जाओ. सर, हम बोलेंगे, सर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट, सर, कि आप ये इतने फंड से दे दीजिए, सर. सर, ये इसमें व्हेन वी सी, सर, द स्टडी सेंटर के लिए असिस्टेंट टू सीईटीएम, सर, हज कमेटी, इफ्तार, सर, नाउ सर, इसमें सारी चीजें हैं, सर. उर्दू एकेडमी, सर, उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर सेंटर्स हैं, सर. उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लिया गया, सर. आज भी 5,000 रुपये में बेचारे काम कर रहे हैं. अच्छा जी. 5,000 उनकी तनख्वाह. 5,000 में कौन काम करते, सर? I mean, the BRS government wanted to remove them because computer centers were not operational and they were not functional. So on the demand of MIM, we said that don't take them out, at least take them in minority department. सर, जब उनको ले लिया गया तो कम से कम तनख्वाह तो अच्छी देनी चाहिए, सर. सर, हम देख रहे हैं, सर, कि माइनॉरिटीज के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है. तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के चंद्रनारायण गुट्टा विधानसभा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से मुद्दे को उठाया. जो मुद्दा हमेशा उठाते हैं, जो फंड मांगते हैं, उस पर बात तो की जाती है कि हम देंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, पर वो काम नहीं होता है. उसी को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि 2 फेंकू थे, इसी तरह फेंकते थे. क्या इस बार भी फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी आए हैं और फेंक रहे हैं और काम कुछ भी नहीं हो रहा है? उसी को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इशारों में इस तरह से बयान दिया. उसके बाद ओवैसी साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. फिलहाल इस खबर में इतना ही. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ.